हम लोग जो लास्ट क्लास में ये फाइंड करने की काफी में बढ़ चुके हैं। आज जैसे इसके लिए क्या होता है, अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन या ली का कोई फंक्शन y बराबर क्या होता है q, ठीक है। तो q बराबर e पावर x, इनके लिए हम e पावर x के लिए देख चुके हैं, साइन ax या cos x के लिए देख चुके हैं, ठीक है। x पावर n के लिए देख चुके हैं, ठीक है। और जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था e पावर ax इनके साथ में क्या हो, कोई भी फंक्शन v दे दिए, जिसमें क्या फंक्शन ऑफ x या ठीक फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। जहाँ v की जगह x n भी हो सकता है, sin x या cos x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़े, जब अपने पास q के बराबर क्या हो, x डॉट v दिया हो, क्या चीज है, x डॉट v दिया हो, v क्या फंक्शन ऑफ क्या अपने पास किसका है, x का, ठीक है। इस फॉर्म में यानी sin x cos x या sin square x cos square x कुछ भी दिए हो सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए जो पी आई का फॉर्मूला रहेगा अपने पास, वो देखो 1/f d इंटू क्या है एक्स वी, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, x माइनस 1/f d, फिर इनका डेरिवेटिव f डैश क्या करोगे डेरिवेटिव, ठीक है, इंटू क्या करोगे 1/f d और क्या करोगे v, ठीक है। ये इसके लिए क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आज यूज करते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो इस पर क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन से जा रहा है अपने से। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, बी स्क्वायर प्लस डी इंटू क्या दे रखा है वाई बराबर क्या दे रखा है इसमें एक्स कोस एक्स, ठीक है, क्या दे रखा है एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो ये एक नंबर करें, तो इसके सॉल्यूशन में क्या करोगे, एक की साइड समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक की साइड समीकरण लिखें तो क्या आ जाएगा, हम इसके प्लस m बराबर क्या लिखना है 0, हम कॉमन ले लो तो हम प्लस m बराबर 0, तो हम कॉमन क्या आ गया 0 माइनस 1, देन क्या आ जाएगा CF, क्या है C1 इक्वल 0x प्लस C2 इक्वल माइनस x। नाउ क्या फाइंड करोगे, ये के लिए क्या होगा 1/d स्क्वायर प्लस d ना, और इनटू क्या x cos x। अब ये x इंटू v आ गया ना, v बराबर क्या आ जाएगा अपने पास cos x। तो इसी फॉर्मूले को उतरे थे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1/f d कितना ये, फिर इसका डेरिवेटिव इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू d, अब डैश दें तो d स्क्वायर क्या आ जाएगा 2d प्लस d का क्या आ जाएगा 1, और ये हम क्या जाए 1/f d क्या d स्क्वायर प्लस d, ठीक है। और इंटू v की जगह क्या अपने पास cos x, तो क्या आ जाएगा अपने पास x माइनस 2d प्लस 1 अपॉन क्या d स्क्वायर प्लस d, ठीक है। अब यहाँ आप बताइए कि d स्क्वायर के स्थान पे क्या रखते हैं, जब cos x से sin x रखते हैं माइनस a स्क्वायर, तो माइनस a का मान क्या है यहाँ पे x से गुणा वन है, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा d और क्या आ जाएगा cos x। यहाँ से देखिए अपने पास x माइनस 2d प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस d, ये क्या आ गया अपने पास, देखो नीचे d माइनस 1 है ना एक तरह से, ठीक है, ऊपर नीचे से गुणा कर दोगे d प्लस 1 से इंटू क्या आ जाएगा cos x। इसका आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ तक पहुंच गए, इसके आगे देखोगे x माइनस 2d प्लस 1 अपॉन क्या d स्क्वायर प्लस d, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या आ गया d प्लस 1 अपॉन नीचे वाला क्या आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 और क्या आ जाएगा cos x। यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2d प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस d, ये क्या d प्लस 1, यहाँ d स्क्वायर के स्थान में माइनस 1 स्क्वायर लिखोगे, ये चीज हो जाएगी। यहाँ से देखिए x माइनस 2d प्लस 1 अपॉन क्या d स्क्वायर प्लस d, यहाँ माइनस 1 क्या आ गया माइनस 2, तो माइनस 2 का मतलब यहाँ लिख दें, उस माइनस 2 को 1 करते माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया अपने पास d प्लस 1 इंटू क्या cos x माइनस 1/2 x माइनस 2d प्लस 1 अपॉन क्या d स्क्वायर प्लस d। अब इसको देखो आप लोग क्या आ जाएगा d ऑफ cos x प्लस क्या आ जाएगा 1 इंटू cos x, ठीक है, माइनस 1/2, ये क्या आ गया x माइनस
टू डी प्लस वन अपॉन क्या डी स्क्वायर प्लस डी, यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, यहाँ पे किसी को बताओ आप इसमें देखिए आप माइनस वन बाई टू, अब एक्स के साथ लिख दो तो एक्स इंटू ये गुणा में ना, तो क्या आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दे इसको। ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा टू डी प्लस वन अपॉन क्या डी स्क्वायर प्लस डी, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस एक्स माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब इनको और आगे सोल्व करेंगे यहाँ तक नोट। अब आगे देखिएगा अपने पास माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अब ये तो रहेगा इसको रहने दीजिए। ठीक है, एक्स क्या कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें आगे और देखिए माइनस। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो पहले ये लिख दो और चाहो तो पहले दूसरा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा आंसर जरूर चेंज होगा इसमें। ठीक है, जैसे टू डी प्लस वन पढ़ा रहने दो। ठीक है, अब कौन क्या है अपने पास डी स्क्वायर प्लस डी इंटू साथ में पहले क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, यानी ये इंटू ये, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस टू डी प्लस वन अपॉन क्या डी स्क्वायर प्लस डी इंटू क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको इनको सोल्व करके वैसे बता देता हूँ, बाद में लिख कर देंगे यहाँ पे। ठीक, इसको जैसे दोनों को कर देंगे। अब देखिएगा आप लोग, जैसे टू डी प्लस वन है अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी इंटू क्या कोस एक्स है, तो टू डी प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर स्थान क्या रखोगे माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि एक्स होना क्या वन, तो माइनस ए स्क्वायर होता है, तो ये चीज आ गया प्लस डी इंटू क्या है कोस एक्स। यहाँ से टू डी प्लस वन ये क्या आ गया डी माइनस वन हो गया, फिर डी माइनस वन ऊपर नीचे किससे गुना कर दोगे डी प्लस वन से गुना कर दो। ठीक है, इंटू क्या कोस एक्स। अब देखिए ये चीज क्या आ जाएगा अपने पास, इनको मल्टीप्लिकेशन कर दो तो टू डी स्क्वायर प्लस का टू डी प्लस का डी प्लस का क्या आ जाएगा थ्री डी प्लस का वन इंटू वन वन रहेगा। ठीक है, ये क्या आ गया डी स्क्वायर माइनस वन इंटू क्या कोस एक्स। ये क्या आ गया टू डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस क्या वन बटे डी स्क्वायर के स्थान पर माइनस वन का स्क्वायर लिखें, क्योंकि एक्स से गुणा क्या वन। ठीक है, तो ये चीज आ गई इंटू कोस एक्स। अब ये क्या आ गया माइनस वन कितना आ गया माइनस का टू, तो ये माइनस टू आ गई। अब टू दो बार इसका अवकलन करो डी स्क्वायर, दो बार अवकलन तो माइनस का कोस एक्स आ जाएगी, फिर प्लस थ्री डी के स्थान में एक बार अवकलन करो माइनस का साइन एक्स प्लस वन इंटू कोस एक्स क्या आ जाएगा कोस एक्स। ये चीज आ गई ना अपने पास। अब इसी तरह से ये तो किसका आ गया इसका आ गया, इसी तरह सेम टू सेम किसके लिए करोगे इसके लिए। ठीक है, तो सेम टू सेम काम किसके लिए हो जाएगा अपने पास इसके लिए। ठीक है, तो अगर ये लिखे तो देखिएगा आप लोग इसी तरह किसका फाइंड आउट करोगे इसका। ठीक है, तो सिमिलरली लिख रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, टू डी प्लस वन है ना अपॉन क्या डी स्क्वायर प्लस डी इंटू क्या साइन एक्स। ठीक है, तो सेम का सेम ही रहेगा यहाँ जैसा। ठीक है, बस यहाँ साइन कोस की जगह क्या कर दो साइन कर दो। ठीक है, होगा अपने पास ये चीज आ गया ना। यहाँ पर बस क्या करना आपको साइन कोस की जगह साइन रख दो, तो यहाँ जैसे इसका माइनस वन बाई टू आएगा सेम का सेम। ठीक है, टू भी आएगा, दो बार इसका साइन का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स भी आएगा। ठीक है, एक बार साइन प्लस थ्री भी आएगा, एक बार इसका अवकलन करेंगे साइन का तो क्या आएगा कोस आ जाएगा। बस यहाँ माइनस आया, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का आ जाएगा। ठीक है, और प्लस वन टाइम्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक है बच्चों, अब पुट दीज वैल्यूज इन किसमें टू में। वी गेट, तो क्या आ जाएगा देखिएगा बच्चों आप लोग माइनस वन बाई टू। ठीक है, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, एक तो ये आ गया। ठीक है, और माइनस के साथ क्या रखोगे अपने पास ये चीज है, तो माइनस यहाँ पर माइनस ये हो गया तो क्या हो गया और प्लस। ठीक है, वन बाई टू और आ गया। ठीक है, ये अंदर चीजें जैसे टू माइनस कोस एक्स। ठीक है, प्लस थ्री माइनस का साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स। ठीक है, और ये फिर यहाँ माइनस है और बार क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा वन बाई टू टू माइनस का साइन एक्स प्लस थ्री कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, और ये चीज आ गई। ठीक, टू टाइम्स लगा देना यहाँ। ठीक है, अब अगर आप चाहो ना इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ वन बाई टू अंदर भेज सकते हो या कुछ और यहीं तक रख दो। ठीक है, देन
y बराबर क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। सी एफ अपना आया था सी वन ई पावर जीरो प्लस सी टू ई पावर कितना आया था माइनस एक्स आया था प्लस पी आई कौन सा ये वाला लिख दो पूरा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास सोल्यूशन आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। y बराबर अपने पास सी एफ प्लस पी आई लिख दो। पोस्ट कर दिया, देखिए जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा आपने। 7 नंबर क्या कहता है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस क्या 2, ठीक है, इनटू क्या दे रखा y बराबर क्या दे रखा है x स्क्वायर और cos x, ठीक है। ये चीज आपको क्या गिवन है, ठीक। अब एक चीज देखिएगा बच्चों आप लोग यहाँ से, जैसे आप लोग एक चीज जानते होंगे e की पावर आइटा x किसके बराबर होता है, cos और sin के पदों में लिख सकते हैं क्या, cos x प्लस आइटा sin x। तो जो cos x होता है ना वो हमेशा e पावर x का कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है, कौन सा रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग होता है, और जो sin x होता है वो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है यानी काल्पनिक भाग होता है, ठीक है। तो जहां cos x आ जाए वहां लिख देना e पावर आइटा x का कौन सा पार्ट है रियल पार्ट, और जहां sin x आ जाए वहां क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब आगे देखिएगा इसका CF आप लोग फाइंड आउट कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं सबको, ठीक है। नाउ आप लोग क्या देना PI, ठीक है। PI के लिए क्या करो 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इनटू क्या x स्क्वायर और क्या cos x, ठीक है। अब इसको क्या लिखो 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस क्या 2 है ना। अब यहाँ क्या ये x स्क्वायर ये क्या लिख सकते हैं cos x को e पावर आइटा x का रियल पार्ट, ठीक है, या यहाँ लिख दो रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ, ठीक है। ये जो भी आएगा उसका कौन सा भाग देखना आपको ये रियल पार्ट, ठीक है, या यहाँ लिख सकते हो का रियल पार्ट, ठीक है। आपकी मर्जी है जिस साइड में लिखना चाहो, ठीक है, वहाँ लिख दो यहाँ लिख दो आपकी मर्जी के अनुसार चलेगा, ठीक। ये चीज आगे अब देखो e पावर आइटा x को आप लोग बार ले सकते हैं ना, जिससे कल आपने किया था ना 1/fd, ठीक है, इनटू क्या किया था e पावर ax इनटू b, तो क्या किया था e पावर ax जैसे बार लिया 1/d के सामने क्या आ गया d प्लस a आ गया, है ना। वैसे इसको इस साइड में लिखा होगा तो e पावर आइटा x जैसे बार आएगा 1/d के सामने क्या होगा d प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 3 d प्लस आइटा प्लस क्या है 2 इनटू क्या आएगा अपने पास x स्क्वायर इसका कौन सा पार्ट है का रियल पार्ट, ठीक है। यहाँ तक चीजें अपने पास क्या आ चुकी है ना। अब ये क्या आ गया e पावर आइटा x 1/, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो आप लोग क्या आएगा d स्क्वायर प्लस 2 आइटा d प्लस क्या आएगा आइटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3d प्लस क्या आ जाएगा 3 आइटा प्लस क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और इनटू क्या x स्क्वायर का कौन सा भाग है रियल पार्ट है, तो वास्तविक भाग e पावर आइटा x 1/, क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस d की जितनी भी कोएफिशिएंट है वो देख लो क्या आएगा 2 आइटा प्लस क्या है 3, यहाँ d है तो 2 आइटा प्लस क्या आ गया 3, और प्लस आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, क्या होता है -1, 2 -1 करेंगे क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस का और साथ में 3 आइटा, इतना पार्ट अपने पास, ठीक है। तो यहाँ क्या है स्क्वायर का कौन सा भाग है वास्तविक भाग, कौन सा भाग इनका वास्तविक भाग अपने पास गिवन है। अब कल आप लोगों को बताया था कि जहां पर भी ये अपने पास अचर दिखाई दे वो क्या कर लो कॉमन ले लो बाहर से, ठीक है। तो जैसे इनको कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ तक नोट देखो अपने पास ये क्या e पावर आइटा x, ठीक है। अब यहाँ से जो अपने पास कांस्टेंट जो टर्म होती है ना वो कॉमन ले लो, तो क्या करोगे आप लोग 1/, ठीक है, 3 आइटा प्लस क्या 1 ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया यहाँ पर क्या है 1, क्या है 1, और यहाँ पर क्या आएगा d स्क्वायर प्लस 2 आइटा प्लस 3 इनटू क्या d अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आइटा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, और इनटू क्या x स्क्वायर इनका कौन सा भाग है का वास्तविक भाग है, ठीक है, कौन सा भाग है वास्तविक भाग है, ठीक है। e की पावर आइटा x बट्टे ये बार जो 3 आइटा प्लस 1, ठीक है। अब ये चीजें क्या हो जाएगी जस्ट इसके ऊपर चली जाएगी d स्क्वायर प्लस 2 आइटा प्लस 3 इनटू क्या d अपॉन क्या
3 आइटा प्लस 1 और क्या है माइनस 1 इंटू क्या एक्स स्क्वायर का कौन सा भाग है वास्तविक भाग, ठीक है। एक और आइटा एक्स कौन क्या है 3 आइटा प्लस 1, ये क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का फॉर्मूला आपको पता है क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास क्या दिया आपको एक्स स्क्वायर दिया, तो दो बार ही अवकलन संभव होगा, ठीक है। तो इसका अवकलन करो तो 1 माइनस एक्स है ना, एक्स की जगह अपने पास ये है यानी 2 आइटा प्लस 3 इंटू डी प्लस क्या है डी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस क्या करोगे इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स की जगह ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा डी प्लस डी स्क्वायर और बटे 3 आइटा प्लस 1, ठीक है। इस टोटल है क्या स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई प्लस 1 आएगी, ये मिटा दे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। का कौन सा भाग है और बार क्या पड़ा अपने पास ये टोटल का एक्स स्क्वायर है, बार क्या एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे कोई अब देखो एक और आइटा एक्स कौन क्या 3 आइटा प्लस 1, ठीक। अब 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको नीचे बार आ जाएगा। अब इसके साथ 2 आइटा प्लस 3 इंटू डी प्लस डी स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर यहाँ लेके आएंगे तो देखो क्या आ जाएगा 2 आइटा प्लस 3 1 टाइम्स ऑफ अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस डी स्क्वायर यानी 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस अब 1/3 आइटा प्लस 1 है, इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, जब पूरे पे होल स्क्वायर है तो इस पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, या 2 आइटा प्लस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा तो इसको पूरे का स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर दोबारा अवकलन करें 2 आ जाएगा प्लस क्या आएगा 0 0 आ जाएगा, क्यों क्योंकि नेक्स्ट टाइम 2 टाइम्स ऑफ ये इनटू ये आएगा तो डी क्यूब आ जाएगा, डी क्यूब 3 टाइम्स अवकलन करते 0 हो जाएगा, प्लस डी पावर 4 आएगा तो वो 0 आ जाएगा, प्लस आगे वाले टर्म भी क्या आएगी सब की सब 0 आ जाएगी। और इनका कौन सा भाग चाहिए अपने को वास्तविक भाग चाहिए, कौन सा वास्तविक भाग, क्योंकि ये चीज काम आएगी लास्ट में वास्तविक भाग वाला है ना जो। अब देखो अपने पास क्या आ गया एक पावर आइटा एक्स अपॉन क्या 3 आइटा प्लस 1 इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या है आपके पास देखो 2 कॉमन आ रहा है ले लो तो 1 प्लस, ठीक है। ये चीज आ गई एक्स इंटू क्या 2 आइटा प्लस 3, ठीक है, अपॉन क्या 3 आइटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/3 आइटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या आ गया इसको ओपन कर सकते हो आप लोग चाहो तो 2 टाइम्स ऑफ 2 आइटा प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इनका कौन सा भाग देखा हम का रियल पार्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे नोट अब देखिए अपने पास एक पावर क्या है आइटा एक्स, ठीक है। नीचे कोई भी भाग है ना वो हमेशा क्या लेके आना रियल पार्ट लेके आना, जिससे 3 आइटा प्लस 1 के अपने पास काल्पनिक होता है तो इसको क्या कर दीजिए 3 आइटा प्लस 1 है ना, इसको ऊपर नीचे स्यूमी से गुणा कर दीजिए तो स्यूमी क्या होगा 3 आइटा नहीं माइनस 3 आइटा प्लस क्या होगा 1, यानी कि आइटा का जो होता है साइन वो क्या करना चाहिए इसको नेगेटिव, या फिर आप लोग लिखना चाहो तो 1 प्लस 3 आइटा लिख सकते हो, इसको 3 आइटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 आइटा, तो ऊपर नीचे गुणा किससे करोगे 1 माइनस 3 आइटा से कर दे कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ क्या अपने पास एक्स के माइनस इसको साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे 2 अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा 2 आइटा एक्स और 2 ये आ गया 4 आइटा एक्स और 3x इंटू 2 कितना आ गया 6x, ठीक है। ये आ चुका अपने पास, ठीक। और ये क्या 1 प्लस 3 आइटा तो नीचे आप लोग ये रख ही नहीं सकते तो 1 माइनस 3 आइटा से क्या कर दो ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या आ जाएगा 9 आइटा स्क्वायर है ना, 3 आइटा का स्क्वायर करोगे या फिर 1 प्लस 3 आइटा को मानो इसको क्या 1 प्लस 3 आइटा का होल स्क्वायर, तो पहले 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 6 आइटा और प्लस क्या आएगा 3 आइटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 9 तो माइनस का 9 आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया 2 इंटू इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 3 2 6 6 2 12 आइटा और माइनस का 4, ठीक है। और इसका कौन सा पार्ट देना आपको वास्तविक पार्ट,
अब क्या करोगे यहाँ से e पावर आइटा एक्स 1 माइनस 3 आइटा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 9 आइटा का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए ये क्या अपने पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ले लीजिए ताकि छोटे बड़े का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्ट तो यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा अपने पास, अगर चाहो तो गुणा कर सकते हो ताकि वास्तविक पार्ट एक साइड में आ जाए और दूसरा पार्ट अपना एक साइड में आ जाए। तो जैसे करो तो 2 को इससे कर दो, पहले 2 को इन दोनों से, तो 2 माइनस 6 आएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस का 4 आएगा एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12 एक्स, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 18 आएगा, और बट्टे कितना आ जाएगा अपने पास, ये कितना रहेगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 3 आइटा का स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस -9 हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या क्या होगी 10 प्लस ये क्या अपने पास ये बच गया 6 आइटा माइनस का 8। ठीक है, कितना आ गया 6 आइटा माइनस 8, तो इससे कॉमन कितना आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है ना, तो इसको 3 आइटा माइनस क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज आ गई, और यहाँ कितना आ गया देखो 18 प्लस 24 आइटा और माइनस कितना आ जाएगा, अच्छा 9 में इससे 4 के 5 बच गया, तो इसलिए इक्वल 10 प्लस 12 आइटा। ठीक है, ये चीज अपने पास हो चुकी है। इनका कौन सा पार्ट देना है आपको, रियल पार्ट आरपी। ठीक है, अब देखिए अपने पास e पावर आइटा एक्स, ठीक है, 1 माइनस 3 आइटा बाई कितना आ गया 10 एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें जो प्योर पार्ट है वो एक साइड में ले लीजिए, जैसे 2 प्लस, अच्छा 2 तो सब में कॉमन नहीं आ रहा है ना, कॉमन ले सकते हो, नहीं लो तो कोई बात नहीं, 2 प्लस 12x ये अलग साइड में आ जाएगा, प्लस आइटा वाले टर्म एक साइड में ले लो, तो आइटा वाले टर्म कौन कौन सी रहेगी अपने पास 4x। ठीक है, ये माइनस का 18 माइनस का माइनस 24 होगी ना। ठीक है, अपॉन क्या 10 प्लस यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 10 कॉमन ले तो -1/2 आ गया, तो ये क्या बचेगा 4 माइनस 3 आइटा आ गया, -10 बार कॉमन है, ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, ऊपर नीचे 4 प्लस 3 आइटा से गुणा करोगे ना, इसको ऊपर भी गुणा हो जाएगा और नीचे भी 4 प्लस 3 आइटा से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 आइटा, नीचे क्या आ जाएगा -12 आ चुका अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इनटू क्या 10 प्लस 12 आइटा। ठीक है, और इसका कौन सा भाग का रियल पार्ट। ठीक है बच्चा, देखिएगा एक पावर आइटा एक्स 1 माइनस 3 आइटा बाई क्या है 10, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको देखिए आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 6x और प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 आइटा, नहीं x माइनस 6 आइटा। ठीक, अपन क्या 10 माइनस 1/2, ये क्या 4 प्लस 3 आइटा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस 6 आइटा बच गया ना, इसको ओपन करो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको जैसे ओपन करो तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, का कौन सा पार्ट देना है रियल पार्ट। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप लोग, अब आपको करना है क्या e पावर आइटा x किसके बराबर होते हैं cos x प्लस आइटा sin x, क्या होता है cos x प्लस आइटा sin x, और ये क्या आ गया 1 माइनस 3 आइटा अपॉन क्या आ गया 10। ठीक है, ये क्या अपने पास x स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब ये 2 से 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर लीजिएगा आप लोग, सब पार्ट को ना अलग अलग टाइप से लिख दीजिए, जैसे 2/10 है तो 1/5 बच गया ना, 1 प्लस 6x आ गया। ठीक है, और माइनस 4/10 को क्या लिख सकते हो 2/5 x माइनस 6 आइटा। ठीक है, और इनको आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मुझे बताओ, यहाँ पे x अक्ष कहीं नहीं है क्या, आइटा फॉर्म है क्या ओनली है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 500 के 20 प्लस 24 और प्लस 15, 24 प्लस 15 कितने हो गए 39 आइटा प्लस ये क्या आ गया 18 माइनस का 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 आइटा स्क्वायर आ जाएगा, आइटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो ये कितना बच गया अपने पास 2 प्लस 39 आइटा, और इनका कौन सा भाग देना है रियल पार्ट। ठीक है, अब आगे आपको करना क्या है देखो,
इन सबको ऑटोमेटिकली आप इनका आपस में गुणा करोगे, ठीक है। गुणा करने के बाद जो भी चीज आएगी उनको अंदर गुणा करोगे, तो आयटा की टर्म को एक साइड में ले जाना, ठीक है। जैसे रियल पार्ट अपना यहाँ आ गया प्लस आयटा इनटू क्या आ जाएगा, सम पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इनका कौन सा पार्ट देखना होगा आपको, का रियल पार्ट। रियल पार्ट का मतलब अपने को ये टर्म जो भी आएगी वो अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अंदर गुणा कर देना, आयटा की टर्म एक साइड में और बाकी एक साइड में, ठीक है।